विश्वान्देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनोर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दसम मंडल के 110वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं जामदग्न राम यानी परशुराम जी, और देवता है आपरी सूक्त। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है समिद्धो अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समिद्धो अद्य मनुषोदरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः आजमहमित्रमहश्च हित्वान् तन्दोतः कविरसि प्रचेताः। इस सूक्त में आपरी सूक्त के अंतर्गत आने वाले देवताओं का कथन है। प्रथम यह जान लें कि आपरी सूक्त है क्या, आपरी का अर्थ क्या होता है। आपरी का अर्थ है अग्नि देवता के सहचारी जो गण देवता हैं वे आपरी के अंतर्गत आते हैं। और ये 11 हैं। पहला समिद्धोग्नि तनुपात, नंबर 2 तीसरा इडह, नंबर 4 बरही, नंबर 5 देवी द्वारा, 6 उषा प्राणकता, 7वां दिव्य होता, 8वां सरस्वती इडा भारती, 9वां त्वष्टा, 10वां वनस्पति और 11वां स्वाहा कृत्या। कहीं कहीं नराशंस और इंद्र भी आ गए हैं। कुल जैसा अभी कहा गया है ऋग्वेद में कुल 10 आपरी सूक्त हैं। तो यह दशम मंडल का आपरी सूक्त संभवतः अंतिम सूक्त है। तो इस प्रथम सूक्त के जो देवता हैं वो समिद्ध अग्नि हैं। समिद्ध का अर्थ प्रज्वलित, समिद्ध माने होता प्रज्वलित। तो वे अग्नि जो कि यज्ञवेदी में प्रज्वलित हैं वे समिद्ध अग्नि कहलाते हैं। अग्नि के अनेक भेद हैं, उसमें एक भेद है समिद्ध अग्नि। अब इन समिद्ध अग्नि से यह प्रार्थना की गई है ये यज्ञ कृत्य पूरा करें और देवों के दूत बनकर उन तक हमारे द्वारा समर्पित दिव्य अभिशान को पहुंचावें ताकि हम सब पर प्रसन्न हो। तो जात वेद, जात वेद कहते हैं जाता नाम वेदता, जो जितने प्राणी है उन सबके रहस्यों को जानने वाले हों। जात वेद हैं तो अग्नि देवता सर्वत्र निवास करते हैं, सबके हृदय में जठराग्नि बनकर, ताप बनकर आदि आदि रूप में वैसे भी अंतर्यामी हैं। तो वे जात वेद हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं। उनसे प्रार्थना है कि वे हम मनुष्यों के घर में प्रज्वलित हों और प्रज्वलित होकर के कल्याण करें। दुरोड़े, दुरोड़े माने घर में, हम सबके घर में अथवा यज्ञ गृह में, समिद्धा माने प्रज्वलित हो जाए यज्ञ वेदी में और यों प्रदीप्त होकर के देवान यजस, देवों का यजन करें। मित्र महा माने मित्रों का सत्कार करने वाले अग्निदेव। चिकित्वान बहुत बड़े ज्ञानी है, चिकित्वान कहते हैं ज्ञानवान को। तो अग्निदेव प्रबल ज्ञानवान हैं। और कैसे हैं? कवि, कवि माने क्रांतदर्शी, सब कुछ समझने देखने वाले, ज्ञाता ज्ञानी हैं। प्रचेता, प्रचेता माने उत्तम चेतना से युक्त हैं। हे अग्निदेव तुम दूतः असि, तुम देवों के दूत हो और हम सबके हविष्यान्न को देवों तक पहुंचाओ। हे ज्ञानी सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम मनुष्यों के घरों में
प्रज्वलित हो जाओ, यज्ञ गृह में तुम्हारा प्रज्वलन हो और इस प्रज्वलन के द्वारा तुम देवों का यजन करो, पूजन करो। हे मित्रों का, हितैषियों का सत्कार करने वाले अग्निदेव, तुम ज्ञानवान हो, देवों को हमारे इस यज्ञ में बुला कर लाओ। क्रांतदर्शी, ज्ञानी और उत्तम चेतना वाले हे अग्निदेव, तुम देवों के दूत बनो और हमारा यज्ञ सफल करो। हे जात वेद, नर के घर में प्रज्वलित देव के यजन करो। हे जात वेद, नर के घर में प्रज्वलित देव के यजन करो। सत्कार सुहृद के करते हो, उनके घर में समृद्धि भरो। तुम ज्ञानवान हो देवदूत, देवों को यहां बुला लाओ। उत्तम चेतना तुम्हारी है, तुम तेज पुंज बल बरसाओ। ओ 10 110 2 देवता तनुनुपात अग्नि। शीर्षक तनुनुपात अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। तनो नपात्पधरतस्य जानान्मध्वा समञ्जन् स्वदया सुजिह्वान् मन्मानिधिभिरुतयज्ञबन्धन्ते भद्रा च कृणुह्यध्वरन्नाः। इस दूसरे मंत्र में अग्नि के सहचारी गण देवता तनुनुपात नामक अग्नि का स्तवन है। तनुनुपात कहते हैं जो शरीर को पतित न होने दे, शरीर को पतन से रोके। यह हम सब जानते हैं कि जब अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है तब शरीर पतन की ओर यानी विनाश की ओर, नष्ट होने की ओर गतिमान हो जाता है। तो अग्निदेव जब तक जठराग्नि बनकर शरीर में ताप बनकर, शरीर में शोभा और कांति बनकर प्रज्वलित रहते हैं, प्रकट रहते हैं, तब तक शरीर युवा रहता है, सशक्त रहता है, क्योंकि ऊर्जा के ही स्रोत है। तो ऐसे अग्नि को जो शरीर के रक्षक होते हैं उनको तनुनुपात कहा जाता है। तो हे तनुनुपात नामक अग्निदेव, सुजिह्वा, तुम्हारी जिह्वा बड़ी सुंदर है। तो जिह्वा क्या अग्नि की होगी? लपट, क्योंकि अग्नि देवता लपट को लपटपाते हुए जब वस्तु को खाते चलते हैं या अग्निहोत्र आदि को, आहुति आदि का भक्षण करते हैं, तो जो लपट हिलती हो मानो कोई अपनी जिह्वा खिला रहा हो खाने के लिए, रुचिपूर्वक भक्षण के लिए। तो श्री जिह्वा, हे अग्निदेव, तुम्हारी जिह्वा बड़ी सुंदर है, यानी तुम्हारी लपटें जो कि आहुति का रसास्वादन करती है वो बड़ी सुशोभन है। ऋतस्य यानान पथः, ऋत कहते हैं यज्ञ को। वैसे ऋत माने सत्य भी होता है, सार्वभौम सत्य। जल भी, ऋत शब्द का अर्थ जल भी होता है प्रसंगानुकूल। और यज्ञ तो होता ही है क्योंकि यज्ञ एक सत्य प्रक्रिया है, यज्ञ कभी बंद नहीं होती। प्रकृति में सूर्य चंद्र आदि वायु पृथ्वी सब आज अपना कर्म करते रहते हैं, ये कभी एक क्षण को विश्राम नहीं करते हैं। तो यह इनका निस्वार्थ कर्म है, बिना किसी से कुछ मांगे कर्म करते हैं। तो जो लोकहित में कर्म होता है वह सब यज्ञ बन जाता है। तो इसलिए यज्ञ जो है सदैव चलता रहता है। अग्नि देवता जो है ऋत के ज्ञाता हैं, यज्ञ के रहस्य के ज्ञाता हैं, और पथा उस सत्य के पथ के, ऋत के पथ को ही जानने वाले हैं, यज्ञ के मर्म को भी जानने वाले हैं। मध्वा समंजन स्वादय, और वे मधुर रीत से प्रकट होकर हव्यादि का आस्वादन करते हैं। अन्य देवता तो प्रकट नहीं होते हैं, इंद्राज देव आते हैं, सूक्ष्म रूप से आते हैं, प्रकट रूप से नहीं आते हैं। लेकिन अग्नि देवता तो प्रकट होकर के आहुति का भक्षण करते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है कि तुम प्रकट रूप से आहुति का भक्षण करने वाले देव हो, उसका तुम आस्वादन करते हो। धीहि मनमानी, धी माने कर्म अथवा प्रार्थना, उपासना कर्म के साथ
उससे प्रसन्न होकर के तुम यजनीय और मननीय स्तोत्रों का श्रवण करते हो। उत माने और, यज्ञम ऋणाम, हविष युक्त यज्ञों को समृद्ध करते हो, यानी यज्ञ तुम्हारे द्वारा समृद्ध होती है, संपन्न होती है, तो यज्ञ के तुम संपन्न करता हो। न अधर्म, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को, हमारे इस हिंसा रहित यज्ञ को सफल करो। देवान क्यों, देवों के पास पहुंचो और हमारे समर्पण को, आहुति को उनको प्रदान करने का कार्य करो। शरीर के रक्षक हे तनुपात नामक अग्निदेव, तुम्हारी जिह्वा लपटें सुशोभन है। यज्ञ के जानने योग्य मार्गों के मधुर रीत से प्रकट करते हुए तुम हव्य आदि का रस स्वादन करो। कर्मों के साथ मननीय स्तोत्रों, स्तुति मंत्रों और हव्य युक्त यज्ञ के समर्पण को तुम स्वीकार करो और उन सबको, यानी समर्पित हव्य आदि को देवों तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम देवदूत हो, मनुष्यों और देवों के मध्य में संपर्क साधने वाले हो। हे तन रक्षक, हे तनु नपात अति शोभन जिह्वा लपट तुम्हारी यज्ञ मार्ग को दिखलाओ, आस्वादन करो। हव्य हमारी यज्ञ क्रिया के साथ साथ हव्य युक्त यज्ञ संपन्न करो, हव्य सुरों तक पहुंचाओ। हे अग्निदेव समृद्धि भरो, हे अग्निदेव समृद्धि भरो। ओम 10 110 3 देवता ईद अग्नि शीर्षक यज्ञ में ईड़ा अग्नि का आवाहन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजह्वान एड्यावन्द्यश्चायाह्यग्ने वसुभिः सजोषाः त्वं देवानामसि यः पहोता स एनान्यक्षेषितो यजेजान। इस तीसरे मंत्र में ईड़ा रूप सहचारी अग्नि का आवाहन है। वे पूज्य हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ईड अग्नि, हे पूज्य अग्नि देव, तुम आज हुआना, तुम देवों को आवाहित करने वाले हो, बुलाने वाले हो। ईड्य, तुम ईड्य हो, अस्तुत्य हो, वंद्य माने वंदनीय हो। वसु भी, वसु देवताओं के साथ सजोषा, सजोषा माने प्रसन्न होकर। ये देखिए शब्द जोश शब्द लोक भाषा में कोई लोग कहते हैं बड़े जोश में है, तो जब उत्साहपूर्वक प्रसन्नता होती है तो उसको जोश कहा जाता है। वेद में यह जोश शब्द है। तो सजोषा हमारे जोश के सहित, उत्साह के सहित, प्रसन्नता पूर्वक आया है, हमारे यज्ञभूमि पर आओ। यहोवा, हे महान देव, तुम देवा नाम होता से, तुम देवताओं के होता हो, आवाहक हो। तुम यजीयान, तुम पूज्य हो, और सह वह पूज्य तुम इष्टः यजनीय हो, और यक्ष माने प्रार्थित हो, और प्रार्थित होकर के हे पूज्य अग्निदेव, तुम यजन कर्म संपन्न करो। हे पूज्य ईड या ईड़ा नाम के अग्निदेव, तुम देवों को बुलाने वाले हो, अस्तुत्य हो, वंदनीय हो। वसु देवताओं के साथ इस यज्ञ भूमि पर सप्रेम पधारो। हे महनीय देव, तुम देवों के होता हो, आवाहक हो, यहां इस यज्ञ भूमि पर आओ।
प्रार्थित होकर यजनीय देवों के निमित्त यज्ञ क्रिया संपन्न करो। हे देवावाहक पूज्य अग्नि, अस्तुत्य पूज्य हो तुम भारी, वसुओं के साथ सपे में पधारो। अग्निदेव महिमाधारी, महनीय देव हो, होता हो प्रार्थित होकर आगमन करो। यजनीय स्वरों के हेतु यज्ञ कर हम सबको संपन्न करो। ओम 10, 110, 4 देवता बर्ह। शीर्षक है कुशासन का यज्ञ में बिछाया जाना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्राचीनम् बर्हिः प्रदिशा पृथिव्यावस्तारस्यावृज्यते अग्रे अह्नाम् व्यप्रदते पितरम् वरेजा देवेभ्यो अदितयस्योनम्। इस चौथे मंत्र में वर्ह देवता विषय कथन है। वर्ह कहते हैं कुशासन को। तो कुशासन का बड़ा महत्व था। यज्ञ में पवित्र आसन होता था और उसमें वैज्ञानिकता थी कि वह रक्त शोधन करता था, बैठने वाले में पवित्र भावना जगाता था। इसलिए कुश का बड़ा महत्व है। आज भी यज्ञ में कुश का प्रयोग होता है। पार्टी वगैरह भी कुश की बनाई जाती है, पवित्री जिसको कहते हैं। और जो यज्ञ में जला का छिड़काव होता है वो भी कुश के माध्यम से होता है। तो कुश में औषधीय गुण होते हैं, सात्विकता होती है। तो बर्ह उसे कुश कहते हैं। यहाँ बर्ह कुशासन के लिए आया है, कुश से बने हुए आसन के लिए। उसी को आसनी भी कहा जाता है लोक में। अन्हाम अग्रे, अन्न कहते हैं जिनको। तो दिन के अग्रभाग में यानी प्रारंभ में अस्याह पृथिव्याह, इस पृथ्वी के वस्त्रों हमारे आच्छादनार्थ यानी आसन बिछाया जाता है। तो पृथ्वी आच्छादित हो जाती है ताकि लोग उस पर बैठ सकें। वही भाव है कि प्रातः काल यज्ञ प्रारंभ होने पर कुशासन बिछा दिया जाता है ताकि जो देवता हैं और यज्ञ में जिनका आगमन होना है और जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं वो कुशासन पर बैठ सकें। इसलिए व्यापक रूप में कुशासन बिछाया जाता है और उससे यज्ञ भूमि आच्छादित हो जाती है। प्रदिशा प्रावीणम बर्हिर्वृज्यते। प्रदिशा मंत्रोच्चारण पूर्वक बर्हि यह कुशासन बिछाया जाता है। प्रत्येक क्रिया वैदिक क्रिया या याज्ञिक क्रिया मंत्रोच्चारण के साथ होती है, हम सब जानते हैं। तो कुशासन भी मंत्रोच्चारण पूर्वक बिछाया जाता है। श्यवनम यह सुखकर है। श्यवन कहते हैं सुखकर को। यह कुशासन सुखकर है। और अदितय, अदिति देवी के लिए बिछाया जाता है जो सर्व सुखपूर्वक बैठते हैं। अन्य देवता भी सुखपूर्वक बैठते हैं क्योंकि आगंतुकों के लिए, देवताओं के लिए यह कुशासन बिछाया जाता है। तो दिन के प्रारंभ काल में यानी पूर्वाह्न काल में यज्ञ भूमि को ढकने के लिए कुश को या कुशासन को पूर्वाभिमुख करके बिछाया जाता है। यह विस्तृत कुशासन परम सुशोभन है, पूज्य है और पूर्ण रूप से विस्तृत कर यज्ञ भूमि पर बिछाया जाता है। उस बिछाए कुशासन पर अदिति देवी और अन्य आवाहित देवगण सुखपूर्वक बैठते हैं। तो कुशासन की महत्ता है। यह इस मंत्र का देवता है। पूर्वाह्न काल में यज्ञ भूमि पर कुश को लाया जाता है। पूर्वाभिमुख हो विस्तृत करके, पूर्वाभिमुख हो विस्तृत करके अत्यधिक बिछाया जाता है।
सुंदर बिछे हुए कुश पर सम्मानित सुरगण आते हैं, अदिति समेत बैठते हैं, अति आनंदित हो जाते हैं। ओम 10 110 5 देवता देवी द्वार शीर्षक देवी द्वारों से प्रवेश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। व्यचस्पतेरुर्भिजा विसृजन्ताम् पदेभ्यो न जनयः शुम्भमानाः देवेर्द्वारो बृहतेर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्राजणाः। इस पांचवें मंत्र में यज्ञ द्वार की जो अधिष्ठात्री देवियां हैं उनसे प्रार्थना है कि वे जो देवगण आए, जो सम्मानित गणमान्य लोग आए, उनको वे सुखपूर्वक प्रवेश कराएं। तो यज्ञ होता था तो व्यापक पैमाने पर होता था, खुले स्थान पर होता था और वह स्थान खूब सजाया जाता था। उसमें द्वार बनाए जाते थे प्रवेश के लिए। तो उन प्रवेश द्वारों पर उनकी अधिष्ठात्री देवियां उसका अनुशासन करती थी, उनसे अनुशासित होते थे वे यज्ञ के द्वार। तो उनसे प्रार्थना की जा रही है। हमारे यहाँ की यह प्रथा है कि सब कुछ जो है वो ईश्वरमय है, ईश्वर चेतन है, तो उसकी व्यापक सृष्टि में जो कुछ है वह चेतन है। सबकी अपनी भाषा होती है, सबके अपने अपने सुनने के ढंग होते हैं और सब सम्मान चाहते हैं। तो ये आर्य भावना की दिव्यता है, दूरदर्शिता है और विचारों का व्यापक उदार प्रसार है। तो यज्ञ द्वार की जो अधिष्ठात्री देवियां हैं उनसे प्रार्थना की जा रही है कि शुंभ माना, शुंभ कहते हैं शोभा को, तो शुंभ माना माने परम सुशोभिता। यज्ञ द्वारों की अधिष्ठात्री देवियां प्रसन्न हो जाएं, जो आगंतुक देव हैं और दिव्य पुरुष हैं उनके लिए कैसे प्रसन्न हो उसकी एक उपमा दी जा रही है। और कैसे प्रसन्न करें इसके विषय में बताया जा रहा है कि जैसे सुशोभना स्त्रियां, रूपवती स्त्रियां सज धज करके पतियों के पास जाकर सुख देने वाली होती हैं, वैसे ही सुनिर्मित यज्ञ द्वारों की अधिष्ठात्री देवियां देवों के एवं अन्य संभ्रांत जनों के आने हेतु प्रसन्नता का कारण बने। वे सुशोभना है, यानी जो द्वार है वो सुशोभन है, सुंदरता से सजाया गया है, आकर्षक है, उसकी अधिष्ठात्री देवियां भी आकर्षक है। वे सब अपनी सूक्ष्म शक्तियों से आह्लादित होकर आने वालों को आह्लाद से भर दें। उपमा दी गई है कि जैसे सुंदरी सजी धजी स्त्रियां अपने पति को अपने साज सज्जा से, रूप रंग से आकर्षित कर प्रसन्न कर देती हैं, वैसे ये यज्ञ द्वार की अधिष्ठात्री देवियां, यज्ञ द्वार जिसको देवी द्वार कहा गया है इसलिए कि उसमें देवियां यानी उस द्वार के अधिष्ठात्री देवियां हैं, इसे वो देवी द्वार है। तो देवी द्वार यानी जो प्रवेश द्वार है यज्ञ भूमि का, जिसके अधिष्ठात्री देवियां हैं वो बड़ी सुशोभना है, यज्ञ द्वार ही बड़ा सुशोभन है। तो उस द्वार से जो प्रवेश करें देवगण अथवा दिव्य जो संभ्रांत नागरिक हैं तो प्रसन्न हो जाए। और हे देवी द्वार की देवियों, तुम अपनी सूक्ष्म शक्ति से उनमें प्रसन्नता भर दो, वो गदगद हो जाए। तो शुंभ माना, हे सुशोभिता यज्ञ द्वारों की अधिष्ठात्री देवियों, तुम उसी तरह से आगंतुकों को, देवताओं को, संभ्रांत व्यक्तियों को प्रसन्न करो जैसे जनया, न माने समान, जनया न, जनया कहते हैं पत्नियां, स्त्रियां। जैसे स्त्रियां सुशोभित होकर के, सुसज्जित होकर के पतिभ्या अपने पतियों के लिए प्रसन्नता का कारण बन जाती हैं, वैसे तुम भी आगंतुकों के लिए प्रसन्नता के कारण बन जाओ। और विश्रयंताम
उनके लिए तुम सुख देने वाली बन जाओ। विश्व मिन्ना, तुम सबको प्रसन्न कर दो और स्वयं सुखी बनी रहो, स्वयं शोभित बनी रहो। तुम्हें देखकर पता चले कि कोई मुस्कुरा रहा है तो हे द्वार की संरक्षिका देवियों, देवेभ्यः सुप्रभाता भवतु, देवताओं के लिए सुखपूर्वक प्रवेश कराने वाली बनो। तो जैसे सुशोभन स्त्रियां सज धज करके पतियों को आकर्षित कर लेती हैं, वैसे ही हे सुनिर्मित यज्ञ द्वारों की अधिष्ठात्री देवी द्वार की देवियों, तुम देवों को एवं आगंतुक अन्य संभ्रांत जनों के आने जाने के लिए सुप्रवेश देकर उन्हें सुख प्रदान करो, प्रसन्न बना दो। नारियां सुसज्जित सुशोभना, नारियां सुसज्जित सुशोभना पति को सुख देती हैं जैसे सुख कर प्रवेश हो द्वार देवियां देवों सुजनों को वैसे 110 से देवता उषा निशा देवियां शीर्षक यज्ञ में बैठने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आसुष्वयं तेजसते उपाके उषासा नक्ता सदधान्निजानो दिव्येजोषणे बृहते सुरुक्मे अधिश्रयं शक्रविशं दधाने। इस छठे मंत्र में सहायक यज्ञ की जो गण देवता हैं उनमें उषा और निशा देवियां भी हैं। ये अग्नि की सहायक अथवा यज्ञ की सहायक देवियां हैं, यज्ञ की शोभा बढ़ाती हैं, यज्ञ स्थल को पवित्र करती हैं। तो इनकी इस उपकार वृत्ति को लक्षित करके कहा जा रहा है कि हे सुशोभना उषा और निशा देवियों, तुम यज्ञ स्थल पर विराजमान हो जाओ, यज्ञ स्थल को अपनी आभा से जगमगा दो। तो तुम कैसी हो? सुखपूर्वक उत्तम मार्गों से जाने वाली हो। सुशयंती यजते, सुखपूर्वक उत्तम मार्ग से जाने वाली हो। और कैसी हो? उपाके, तुम सदाचार से युक्त हो और समीप रहने वाली हो। हे उषा और निशा देवियों, यौनो नि असतताम, यौनो माने यज्ञ स्थान में जो यौन है वो तो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होती है। आज तो यौन संतान उत्पन्न करने की इंद्रिय को कहा जाता है। तो अब वो एक स्थान है जहां पर शिशु या जो अर्भक है वो उत्पन्न होता है, लेकिन यौन का अथवा स्थान भी होता है, क्योंकि ऋग्वेद की भाषा प्रारंभिक भाषा है और उसमें किसी गुण विशेष को ध्यान में रख करके शब्द को किसी अर्थ का वाचक बना दिया जाता था। तो जहां बैठा जाए, यहां आया जाए, जाया जाए, वह भूमि यौन है। तो यज्ञ की भूमि भी यौन है, क्योंकि वहां पर लोग आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। बाद में यौन शब्द जो है वो नारी की जननेंद्रिय के लिए रूढ़ हो गई। ये शब्दों की यात्रा है। तो हे उषा और निशा देवियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम यौनो भी आसदताम, यौनो माने यज्ञ भूमि पर, आसदताम माने आकर उपस्थित हो जाओ, बैठ जाओ, आसीन हो जाओ। कीदृशी, तुम दोनों कैसी हो? दिव्य, दिव्य हो। और यौषणे माने बड़ी सुंदरी स्त्रियां हो। बृहति, तुम्हारी महिमा, तुम्हारे गुण व्यापक हैं। रुक्मय, तुम सुंदर आभूषणों से जगमगाती हो। शुक्र विषम, तुम्हारी जो छवि है वो शुक्र माने बड़ी ही सुशोभना है, बड़ी ही ज्योति फेंकने वाली तेजस्विनी है, आभा युक्त है, कांति युक्त है। तो
तो स्वयं अध दधाने तुम तेजस्वी रूप वाली सौंदर्य संपन्ना को और अपने इस रूप से तुम इस यज्ञ भूमि पर उपस्थित हो जाओ। सुखपूर्वक उत्तम मार्ग से जाने वाली सदाचार से युक्त पूजनीय यजनीय समीपस्थ उषा और निशा देवियों, तुम यज्ञ स्थान पर आसीन हो जाओ। उनके सब विशेषताएं विशेषण हैं कि वे उत्तम मार्ग से जाने वाली हैं, सदाचार से युक्त हैं, पूजनीय है, और उनसे प्रार्थना है कि वो सुखपूर्वक उषा और निशा देवियां यज्ञ स्थान पर आसीन हो जाएं। ये दोनों दिव्य लोकवासिनी नारी के समान अत्यंत द्युत युक्त, अत्यंत सुशोभना, अत्यंत तेज युक्त है, अत्यंत गुणयुक्त है, उत्तम आभूषण वाली हैं, आभूषणवती और रूपवती, सुनहरी कांति वाली हैं, तेजस्विनी है। तो सुखपूर्वक उत्तम मार्ग से जाने वाली हैं ये उषा और निशा देवियां, ये सदाचार से युक्त हैं, ये यज्ञार हैं माने पूजनीय है। समीपस्थ ये उषा और निशा देवियां जो नित्य हमारे हेतु आती जाती रहती हैं, ये इस हमारे यज्ञ स्थान पर आए, विराजमान हो जाएं। ये दोनों दिव्यलोक वासिनी नारियों के समान हैं। जैसे दिव्यलोक की नारियां अत्यंत गुणयुक्त होती हैं, उत्तम आभूषण वाली होती हैं, कांति युक्त होती हैं, तेजस्विनी होती हैं, वैसे ये दोनों उषा और निशा देवियां भी हैं। ये आए हमारी यज्ञ भूमि की शोभा बढ़ाएं। उषा निशा देवियां श्रेष्ठ पथ से सुखपूर्वक जाती, दोनों दिव्यलोक से आती, अति गुण युक्त सुहाती, उत्तम आभूषण हैं उनके कांति तेज, आपूरित रूपवती, आकर्षक अतिशय, आती जाती हैं नित्य। 10 110 7 देवता दो श्रेष्ठ होता, अग्नि और आदित्य। शीर्षक है प्रेरक देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दैव्याहोतारा प्रथमा सुवाचा विमाना जग्दम् मनसो जजध्ये प्रचोदयन्ता विदधे सुखारो प्राजेनम् ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता। इस सातवें मंत्र में यज्ञानुष्ठान के निष्पादक प्रतिपादक दो श्रेष्ठ होता माने गए हैं, उनके गुण कथन किए गए हैं। वे श्रेष्ठ होता यज्ञ क्रिया के निष्पादक कौन है? अग्नि और आदित्य। ये गण देवता है, अग्नि के सहायक देवता हैं, आप इस सूक्त के प्रमुख देवता हैं। तो अग्नि और आदित्य जो है यज्ञ के निष्पादक हैं, यज्ञ कर्म के पूरक हैं। देव्या होतारो, ये दोनों दिव्य होता है, यज्ञ कर्म के करता है, पूरक हैं, आवाहक हैं देवों के। यजध्यै, ये यजनार्थ यज्ञम निमाना, यज्ञानुष्ठान कराते हैं, सकुशल उसे उसका समापन कराते हैं। विदथेषु, विदथ कहते हैं यज्ञ को, विदथेषु मानी यज्ञों में प्रचोदयंता, ये शुभ कर्म के प्रेरक बनकर आते हैं दोनों देव अग्नि और आदित्य। ये कारु, कारु कहते हैं गुण गायक को, स्तुतिकर्ता को। ये कारु माने क्रिया कुशल हैं, सुंदर स्तुति कर्म करने में परम निपुण हैं। प्राचीनम ज्योति, जो प्राची में पूर्व दिशा में प्रथम आकर्षक प्रकाश परिलक्षित होता है, वो उसके कारण यही है। प्रदिशा दिशंति, यह उत्कृष्ट रीत से उस प्रकाश को उत्पन्न करके संसार के अंधकार के प्रसार को हरते हैं और भूमि को जगमगा देते हैं, लोक में जागृत फैला देते हैं। दोनों देवी देवता
अग्नि और आदित्य सर्वश्रेष्ठ वेद मंत्रों के ज्ञाता हैं तथा मनुष्यों के लिए यज्ञानुष्ठान का दिव्य विधान करने वाले हैं। ये दोनों देव पूजन के निमित्त यज्ञ अनुष्ठानों के प्रेरक हैं, कर्म कुशल हैं, स्तुति करने में परम श्रेष्ठ स्तुति स्वयं हैं तथा पूर्व दिशा के प्रकाश को प्रकट करने वाले दिव्य शक्ति रूप में वंदित हैं। अग्नि और आदित्य दिव्य होता दोनों कहलाते, अग्नि और आदित्य दिव्य होता दोनों कहलाते, सर्वश्रेष्ठ मंत्रों के ज्ञाता यज्ञ कर्म हैं करवाते, यज्ञ अनुष्ठानों के प्रेरक स्तोता कुशल कहते हैं, पूर्व दिशा स्थित प्रकाश वे ही तो प्रकट कराते हैं। 10 108 8 देवता इदा भारती सरस्वती शीर्षक यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनाजक्तम् भारते दोजमेत्पिडा मनुष्पदिह चेतयन्ते तिस्रा देवेर्बर्हिरेदम् स्यानम् सरस्वते स्वपसः सदन्त। इस 8वें मंत्र में यज्ञ क्रिया को परिपूरित कराने वाली, यज्ञ भूमि को सुशोभित करने वाली 3 देवियों की वंदना है। ये आप ही की सहायिका देवियां हैं। ये कौन है? भारती देवी, दूसरी है ईला देवी और तीसरी है सरस्वती देवी। तो भारती, आजकल तो भारतीय सरस्वती को पर्याय रूप में देखा जाता है, लेकिन ऋग्वेद में भारती सूर्य की प्रारंभिक दीप्ति को कहते हैं। तो भारती सूर्य की दीप्ति है और ईला देवी स्तुत्य देवी हैं और सरस्वती देवी को हम जानते ही हैं, वाणी की उद्घोषिका, वाणी में शोभा भरने वाली, शक्ति भरने वाली देवी हैं। ये तीनों देवियां भी यज्ञ में आवाहित हैं, यज्ञ में आती हैं और शोभा बढ़ाती हैं, यज्ञ को सुसंपन्न कराती हैं। तो भारती देवी यानी सूर्य की दीप्ति है। दीप्ति माने चमक। तो जो रंग की प्राभातिक आभा होती है वही भारती है। न माने हमारे, यज्ञ माने यज्ञ में, तूर्यम एतु शीघ्र ही कृपया आ जाएं, मनुष्यवत चेतयंती, मनुष्य के समान इस यज्ञ का स्मरण करके, यानी जैसे मनुष्य किसी शुभ कर्म का स्मरण करके उसकी महत्ता को समझकर शीघ्र चल पड़ता है, वैसे मनुष्य के समान ये तीनों देवियां यज्ञ का स्मरण करके शीघ्र आने की कृपा करें। ईजा देवी यहाँ इस यज्ञ भूमि पर आए, सरस्वती देवी विराजमान हो जाएं, स्वपसाह तिस्रा देवी, ये उत्तम कर्म करने वाली तीनों देवियां आकर वही माने कुशासन पर श्यवनम माने सुख पूर्वक, आसदंत माने विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। भारती देवी यानी सूर्य की दीप्ति हमारे यज्ञ में शीघ्र पधारें। ईला देवी इस यज्ञ का स्मरण करके मनुष्यवत शीघ्र सामान्य रूप से आ जाएं, तथा सरस्वती देवी भी यहां शीघ्र ही पधारें। सत्कर्मशील ये तीनों देवियां इस हमारे यज्ञ में आकर कुशासन पर सुखपूर्वक विराजमान हो जाएं। भारती देवी जो सूर्य दीप्ति, भारती देवी जो सूर्य दीप्ति, वे यहाँ यज्ञ में आए। ईला देवी आए, नरवत अस्मित सुयज्ञ की लाएं। देवी सरस्वती शीघ्र पधारें, शोभा परम बढ़ाएं, बैठें विषय कुशासन पर, वे सुखपूर्वक आ जाएं। ओम 10 110 9 देवता त्वष्टा देव शीर्षक
त्वष्टा की प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। य इमे द्यावा पृथिवी जनित्रे रूपैरपिं षद्भवनानि विश्वा तमद्यहो दर्शिता यदि एजान्ते मन्वष्टारमिह यक्ष विद्वान्। इस 9वें मंत्र में त्वष्टा देवता की समर्चना है। त्वष्टा देवता शिष्य को सजाने संवारने वाले दिव्य देव हैं। त्वष्टा कहते हैं कारीगर को, इसे कहा जाता है, चित्रकार को, कारीगर को। तो जब हम शिष्य को देखते हैं तो रंग बिरंगे खग मृग, पुष्प लताएं, इछलाती हुई लताएं, गुंजरित भ्रमर, मंद मंद प्रवाही पवन और उषा और निशा सायंकालिक शोभा कितनी आकर्षक है। तो वह आकर्षक देवता जिसे त्वष्टा कहा गया है वो निश्चित ही बड़ा कारीगर है। कनक से दिन चांदी सी रात, रुपहली प्रात, सुनहली प्रात रुपहली सांझ, और मिटाता रंगता बारंबार कौन है जिसका चित्ताधार। से प्रश्न होता है कि कनक से दिन चांदी सी रात, रुपहली धूप सुनहली शाम, मिटाता रंगता बारंबार कौन है जग का चित्ताधार। तो स्वाभाविक प्रश्न होता है कि यह सौंदर्य से भरी हुई रंग बिरंगी सृष्टि और ऋतुओं का रूप रिमझिम करती हुई वृष्टि, सुंदर आकर्षक चांदनी, चंद्र, खिले हुए पुष्प, मुस्काती कलियां, गुनगुनाते भ्रमर, ये सब कितने सुहावने हैं। इनका निर्माता जो है वो बड़ा कुशल होगा। तो उसी को यहाँ त्वष्टा कहा गया है। त्वष्टा गण देवता है क्योंकि सृष्टि में वही सौंदर्य लाते हैं। और हम इस पृथ्वी के निवासी क्या चाहते हैं? सौंदर्य चाहते हैं। हमारी जिंदगी खूबसूरत हो, सुख और सौंदर्य से भरी हो। तो इसलिए त्वष्टा देव हमारे यज्ञ कर्म के सहचारी देव हैं। हमारे जीवन को, हमारे परिवेश को सुख और सौंदर्य से ये सजा दें, परिपूरित कर दें, जगमगा दें। तो इस भाव को लेकर के कहा जा रहा है यह त्वष्टा देव, जो ये त्वष्टा देव हैं, ये द्यावा पृथ्व्या द्युलोक और पृथ्वी लोक के जो है वो सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। अपिंशत, ये अपनी कलाकारिता से अपिंशत माने सुशोभन कर देते हैं इस सृष्टि के परिवेश को। विश्वाभुवनान, संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले इन त्वष्टा देव को होता, हे यज्ञ कर्म कराने वाले होताओ, विद्वान, तुम लोग ज्ञानी हो, समझते हो, समझाने की आवश्यकता नहीं है। इन त्वष्टा देव को यज्ञ में बुलाओ, आवाहन करो, पूजन करो, सम्मान करो और इशितः उत्तम कामना वाले बनो। इनसे धरती को सुंदर बनाने, सजाने, संवारने की प्रार्थना करो। यह धरती सजी दुल्हन की भांति दिखाई दे, उजड़ी हुई न दिखाई दे। यजीयान, हे यज्ञ शीलो, हे यज्ञ करताओं, तुम यह कार्य करो। और हे त्वष्टा देव, तुम इस माने इस यज्ञ में आओ। और हे सभी दाताओं, हे स्तुति करताओ, हे यज्ञ कराने वाले पुरोधाओ, त्वष्टारम देवम यक्ष, तुम इन त्वष्टा देवता की विधिवत उपासना करो, इनको प्रसन्न करो। ये सृष्टि के श्रृंगार हैं, हमारी इस धरती को शोभा से
भर देने वाले हैं, सुख बरसाने वाले हैं, क्षमिमान बनाने वाले हैं। जो त्वष्टादेव विश्व को उत्पन्न करने वाली देवा पृथ्वी को अनेक रूपों में सुशोभित करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में सजाते संवारते हैं। हे होताओ, हे यज्ञ के कर्म के करने वालों, उसमें भाग लेने वालों, तुम सब ज्ञानी हो, विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम श्रेष्ठ कामना युक्त हो, तुम यज्ञशील हो, यज्ञ के मर्म को समझते हो। अतएव आज इस यज्ञ में त्वष्टा देव की यथोचित समर्चना करो, उपासना करो, ताकि वे इस सृष्टि को उजड़ी न रहने दें, सजा संवार कर एक दुल्हन की भांति दृश्यमान कर दें। देवा पृथ्वी जगद उत्पादक माता पिता कहाते, त्वष्टा देव उन्हीं की शोभा विधिवत सदा बढ़ाते। ज्ञानी पूर्ण मनस्वी तुम हो, यजनशील होताओ, तुम सब उसी देव त्वष्टा का यजन करो, सुख पाओ। ओ 110 देवता यूप शीर्षक देवों को हव्यान्न प्रस्तुति का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपावसृजत्पन्या समञ्जन् देवानाम् बाधनु दधा हवेंषे वनस्पतिश्रमिता देवा अत्यस्वदन्तु हव्यम् मधुना घृतेन। इस 10वें मंत्र में यूप यज्ञस्तंभ को यज्ञ का गण देवता मानकर उनसे देवों को प्रसन्न करने, उन्हें यथेष्ट भोज्य सामग्रियां प्रदान करने के अनुरोध से युक्त किया गया है, यानी उनसे अनुरोध किया गया है। यूप एक ऊंचा सा काष्ठ निर्मित स्तंभ होता था, जो कि यज्ञ में गाड़ा जाता था। तो यहां तो अभी कोई संख्या इनकी कितनी है इसका पता नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जब राजा दशरथ ने पुत्रेश यज्ञ के संदर्भ में अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उसमें संभवतः 21 यूप गाड़े गए थे, यज्ञीय स्तंभ। उसमें कुछ बिल्व के थे, कुछ चंदन के थे, कुछ शमी के थे, इस प्रकार से कई काष्ठों के थे। तो आज भी यूप की प्रथा है। अगर हम देखें तो विवाह में सरावन गाड़ी जाती है, हिंगा जिसको कहते हैं, तो उसमें तमाम चिड़िया वगैरह डाली जाती हैं, मतलब जैसे यूप में बांधे जाते थे पशु पक्षियां, उसी का प्रतिरूप है। आजकल तो वैवाहिक प्रथाओं की ज्यादा चर्चा नहीं है। किसी होटल में प्रथा पूरी होती है, खाने के उद्देश्य से ज्यादा लोग जाते हैं और विशेष वे प्रथाएं जो पूरी होनी चाहिए वे नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी लोग जानते होंगे। और जनेऊवाद में यह देखा जाता होगा, उपवीत संस्कार में, कि हेंगा या सरावन गाड़ी जाती है, उससे काष्ठ के निर्मित पक्षी वगैरह बांधे रहते हैं। तो यूप समझे यज्ञ भूमि पर काष्ठ निर्मित जो उच्च स्तंभ होता था उसको यूप कहा जाता था, यज्ञ स्तंभ को। तो उससे प्रार्थना है, वो भी जो है पूरक है यज्ञ का, और अग्नि के माध्यम से होने वाले यज्ञ का सहायक है, यानी यज्ञ कर्म को सुशोभित और परिपूरित करने वाला है। उससे प्रार्थना की जा रही है कि यूप, हे यूप देवता, हे यज्ञ स्तंभ, तमन्ना माने तुम स्वयं ही, ऋतु था माने ऋतुओं के अनुसार, देवानाम पाथा, देवों के हेतु, अन्नादि द्रव्य को हवींसी, होमीय द्रव्यों के रूप में प्रस्तुत करने वाले हो। देखो, हमारे यहां जैसे हम बहुत पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक चीज में एक
भगवत्ता देखी गई है। और सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जो पानी सारा संसार सीताराम से है भरा हुआ, वैसे ईश्वर से भरा हुआ है। जल चैतन्य जय जीव जग सियाराम में जान, बंदों सबके पदकमल सदा जोर जी को पान। तो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, वेदाश्रित सनातन परंपरा है, उसमें किसी वस्तु को अपमानित करने का नहीं, सम्मानित करने का है। भले वो ऊपर से देखने में जड़ हो, लेकिन सब किसी चेतन के द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं। जो कुछ है वे, भले हम उनको जड़ देखते हों, लेकिन वो किसी परम शक्ति के प्रकटित रूप हैं। तो इसलिए सब में ब्रह्म दर्शन, सब में चेतना देखना हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। तो यूप एक उच्च जो है वो यज्ञ स्तंभ होता था, तो उसको संबोधित किया जा रहा है कि हे यूप, तुम ऋतु था, ऋतुओं के अनुसार देवानाम पाथा, देवों के हेतु अन्नादि हव्य को प्रस्तुत करो। ये आप सब जानते होंगे कि जैसे मनुष्य को हर ऋतु में एक ही समान भोजन नहीं दिया जाता है, किसी ऋतु में कोई पदार्थ ज्यादा लाभ करता है और कुछ पदार्थ हानि भी पहुंचा देते हैं। तो उसी प्रकार से यज्ञ में भी विधान था कि एक ही पदार्थ देवों को हर ऋतु में न समर्पित किया जाए, उन्हें ऋतु के अनुसार आहुतियां प्रदान की जाएं जो उनका आहार है। इसलिए ऋतुज शब्द बना है। तो ऋतुथा माने ऋतु के अनुसार ऋतुज लोग जो हैं वो देवों को उनका जो भोग भाग्य है उसे प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर यूप को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि तुम समर्थ हो देवानाम पाथा, देवों के हेतु अन्नादि हव्य को ऋतु अनुकूल प्रस्तुत करो। हवीश माने अन्य होमीय द्रव्यों को भी प्रस्तुत करो। समंजन अवसिद्ध जो उत्तमता से उपस्थित हो उस पदार्थ को समर्पित करो। वनस्पति, वनस्पति देव, शमिता देव, शमिता देव, अग्निदेव, ये सब मथुना घृतेन, मधु और घृत से युक्त हव्यम अदंतु, हव्य को सेवन करें, हव्य का रसास्वादन करें। तो हे यूप, हे यज्ञ स्तंभ, तुम स्वयं ही ऋतुओं के अनुसार यथा समय देवों के लिए अन्न और अन्यान्य होमीय द्रव्य लाकर उन्हें निवेदित करो। वनस्पति देव, शमिता देव और अग्निदेव मधु एवं घृतादि के साथ यजनीय हविष्यान्न का भरपूर सेवन करें। हे यूप, तुम स्वयं ऋतुओं के अनुसार उचित व्यवहार करो। हे यूप, तुम स्वयं ऋतुओं के अनुसार उचित व्यवहार करो। अन्न और अन्यान्य हव्य से देवों का सत्कार करो। देव वनस्पति, शमिता, पावक, मधु घृत मिश्रित जो हव्यान्न उसका सेवन करें, प्रेम से करें। यज्ञ का सफल विधान। ओम 10 110 11 देवता स्वाहाकृति शीर्षक स्वाहोच्चारण के साथ आहुति अर्पण और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सत्याजातोऽद्यमिमेत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः अस्य होतः प्रतिश्रुतस्य वाचि स्वाहा घृतम् हविरदन्तु देवाः। इस 11वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें स्वाहा को देवता माना गया है। स्वाहा शब्द से हम सब परिचित हैं। जब कोई शुभ कर्म होता है, यज्ञ कर्म होता है, आहुति डाली जाती है तो देवता का नाम लेकर स्वाहा कहा जाता है। इदम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इदम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः स्वाहा। तो देवार्पण किया जाता है तो स्वाहा कहा जाता है। स्वाहा क्यों कहा जाता है? स्वाहा इसलिए कहा जाता है कि जब तुम प्रदान करने लगो तो वश से अपनापन हटा दो। वह मनुष्य में लोभ प्रवृत्ति बड़ी बलवती होती है। वह कोई चीज देता है
तो उसे कष्ट होता है कि हमारी इतनी चीज चली जा रही है, अथवा उसके प्रति मोह होता है, अहंकार भी हो सकता है कि हम दे रहे हैं, देखो इतना। तो जब हम यह कहते हैं कि देवता का नाम लेकर के कि हे देवता तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, तो अहम भावना निकल जाती है और जो देने में एक कृपणता है, संकोच रहता भी मिट जाता है। जब हम वस्तु को अपनी समझते हैं तभी सारी परेशानियां होती हैं। जैसे बैंक में रुपए देता है, बांटता है कोई क्लर्क, तो वह रुपया बेधड़क देता जाता है, लाख हो, 2 लाख हो, करोड़ों हो, कुछ हो, वो देता रहता है, लेकिन उसे देने में कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो यह समझता है कि यह मेरा नहीं है, मैं दूसरे के दे रहा हूं। लेकिन अगर जब वो समझ ले कि मेरा है, तब तो वही अनर्थ हो जाएगा, वहीं फिर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर जो अनर्थ होता है वो सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए संसार में वस्तु के प्रति अर्पण भावना रखनी चाहिए, समर्पण भावना रखनी चाहिए, उससे अपनापन खींच लेना चाहिए। दान की यह बड़ी महत्ता है। तो दान में अपनत्व नहीं रहना चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए। इसके लिए इसीलिए स्वाहा शब्द का बड़ा महत्व। स्व माने अपना, हो माने त्याग। तो अपनेपन का त्याग, उस वस्तु विशेष से अपनेपन का त्याग कर देना स्वाहा है। कोई दान होता है, कन्यादान हुआ, कोई दान हुआ, तो हम अपना समझते हुए भी उसे अर्पित कर देते हैं निस्वार्थ भाव से। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति की समर्पण की निस्वार्थ भावना है, उदात्त भावना है। तो इसलिए अंत में स्वाहा को देवत्व प्रदान किया गया है। स्वाहाकृति उसी को कहा गया है। स्वाहा करना, स्वाहा कहना, यानी अपनत्व छोड़ देना। तो मुख्य रूप से स्वाहा का ही महत्व है। तो प्रज्वलित होते ही अग्निदेव ने यज्ञीय भावना को प्रकट किया। यज्ञीय भावना क्या है कि जो दिया जाए वो लोकहित में दिया जाए, आत्म भाव को निकाल करके दिया जाए, यही यज्ञीय भावना है। तो प्रज्वलित होते ही अग्निदेव ने यज्ञीय भावना को प्रकट किया और अग्निदेवता भी उसको लेकर अपने पास नहीं रखते हैं, वो देवों को पहुंचा देते हैं। अग्नि भक्षण करते हैं आहुति का, लेकिन अपने पास नहीं रखते हैं, उसको देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो इसमें सत्व का, अपनत्व का त्याग बड़ा आवश्यक है, इसलिए स्वाहाकृत को अंत में रखा गया है। तो प्रज्वलित होते ही अग्निदेव ने यज्ञीय भावना को प्रकट किया, यानी स्वयं वस्तु को अपना नहीं समझा। तो सद्य हमारे तत्काल, जाता हमारे उत्पन्न, अग्नि हमारे अग्नि ने यज्ञम अमित यज्ञ भावना का निर्माण किया, यानी यज्ञ भावना प्रदर्शित किया कि हम ग्रहण कर रहे हैं अवश्य, लेकिन हम अपने लिए नहीं ग्रहण कर रहे हैं, हम अन्य दिव्य शक्तियों के लिए ग्रहण कर रहे हैं। देवानाम पुरोगा अभवत, और इसीलिए यह अग्नि देवताओं का पुरोगा, हमारे अग्रगामी दूत बना, महान बना, क्योंकि जो देता है वो महान होता है और देते समय अपनत्व का त्याग करता है, तो सही त्याग वही है। यदि हम उसके प्रति चिंता करते रहे, करे हमने जो दे दिया, अरे हमारा इतना नुकसान हो गया, इतने से तो इतना हो जाता, तो फिर वो सही प्रदान नहीं हुआ। तो अग्नि जो है वो निस्वार्थ भाव से देवताओं को देता है, इसलिए वो देवानाम पुरोगा अभवत। देव का पुरोगा माने पहले जाने वाला, आगे जाने वाला, अग्रगामी दूत हुआ। अश्रित इस यज्ञ के, ऋत माने यज्ञ, इस ऋत अश्रित इस यज्ञ के प्रदिशि हेतु वाची प्रमुख स्थान में होता की भावना के अनुरूप वेद पाठ हो, यानी जो वेद पाठ हो वो होता के अनुरूप हो, यानी प्रदान प्रधान हो, आदान प्रधान न हो। स्वाहा कृतम हवि, स्वाहाकार पूर्वक हव्य का अर्पण हो, देवा अदंत, और देवगण इसका भक्षण करें, इस प्रसन्नता के भाव से भरकर समर्पण हो। समर्पण हर्ष पूर्वक हो, समर्पण स्वत्व भावना को त्याग करके हो। तो प्रज्वलित होते ही अग्निदेव ने यज्ञीय भावना को प्रकट किया और देवताओं के अग्रगामी बने,
इस यज्ञ के प्रमुख स्थानों में होता को भावना के अनुरूप वेद मंत्रों के उच्चारण को भी महत्व दिया गया है। कहीं जैसे होता अग्नि है, वो निस्वार्थ भाव से, निष्प्रिय भाव से देवों तक हवि पहुंचाते हैं, वैसे जो मंत्रोच्चारण हो वो प्रेम और भक्ति पूर्वक हो, लेकिन बिल्कुल स्वार्थ से सना ना हो या चंचल मनस्थिति को लेकर ना हो। तो वेद मंत्रों का उच्चारण ही निष्ठापूर्वक हो, भक्तिभाव पूर्वक हो, समर्पण पूर्वक हो। स्वाहोच्चारण के साथ यज्ञाग्नि में समर्पित हविष्यान का देव भक्षण करें, यह भावना हो। स्वाहोच्चार पूर्वक बड़ी देर तक व्याख्या किया गया है। स्वाहा माने अपने भावना यानी अपनेपन को, यह मेरा है, व्यक्तिगत भावना को त्याग करके जो उच्चारण किया जाता है वो स्वाहोच्चार कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्वाहोच्चार के साथ यज्ञाग्नि में देवों के तृप्ति है, जो आहुति है, समर्पण है, उसे अग्नि देवता को सौंपा जाए। अग्नि देवता उसका भक्षण करें और देव शक्तियों तक उसे पहुंचावें। इस प्रकार से प्रधान भावना का प्राधान्य पूरे सूक्त में है, समर्पण है, श्रद्धा है। होते ही प्रज्वलित अग्नि ने यज्ञ भाव उत्पन्न किया, अग्रदूत देवों के बनकर यज्ञ कार्य संपन्न किया। होता के अनुरूप प्रमुख स्थानों में हो वेदोच्चार, देव करें भक्षण हविष्य, जो पावक में अर्पित साभार साथ साथ हो स्वाहोच्चार। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 110वें सूक्त के 11 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,073। यह सौभाग्य का विषय है, परमात्मा की कृपा है। और हम वेद के अर्थ के गहराई में जाएं, समझाएं। और इस सूक्त में आप सब जानते हैं कि विविध देवों की उपासना है, और ये सूक्त जो है आपरी सूक्त कहलाता है। वैसे इसकी व्याख्या सूक्त के प्रारंभ में की जा चुकी है कि आपरी का अर्थ होता है अग्नि के सहचारी गण देवता, जिनके विषय में बताया गया है। लगभग हर मंत्र में कोई न कोई सहचारी देवता है। जैसे पहले में समिध अग्नि है, समिध माने प्रज्वलित अग्नि जिसमें आहुति डाली जा सके। दूसरे में अग्नि का दूसरा रूप जो है तंगनुपात, वो प्रार्थित है, वो भी सहकारी गण देवता है। इड़ा हमारे जो पूजनीय है अग्निदेव का प्रारूप, वो भी उनका सहकारी रूप ही है। उसके बाद फिर चौथे जो वर्ष देवता हैं, वर्ष माने कुशासन, वो भी यज्ञ में बिछाए जाते हैं पवित्रता है शुभ आसन के रूप में, वो भी देवत्व के रूप में प्रस्तुत हैं, और वो भी सहकारी गण देवता हैं, अग्निदेव के सहायक हैं। देवी द्वार माने जिन द्वारों से देव शक्तियां आती हैं, यज्ञ मंडप में प्रवेश करती हैं, वो द्वार भी दिव्य शक्तियों से परिपूरित है, उसकी भी प्रार्थना है। वो भी अग्नि के यानी आपरी सूक्त के अंतर्गत आता है, और अग्नि के सहचारी गण देवता के रूप में गण्य है। उषा सनकता माने उषा और निशा, ये दो देवियां हैं, यह भी अग्नि के सहकारी गण देवता के अंतर्गत हैं। दिव्य होतारो, दो दिव्य होता, आदित्य और अग्नि, ये भी इसी गण देवता के अंतर्गत आते हैं। सरस्वती, ईरा, भारती, तीनों देवियां भी प्रार्थित हैं, वंदित हैं, और ये भी आखिरी सूक्त के अंतर्गत अग्नि के सहचारी गण देवता के रूप में वंदित हैं। त्वष्टा देवता जो कि शिष्य को सजाते संवारते हैं, दिव्यता लाते हैं, शोभा चारों ओर बिखेर देते हैं, वे इस सृष्टि के निर्माता देवता, सृष्टि को सजाने संवारने वाले त्वष्टा देवता भी अग्नि के सहचारी गण देवता रूप में यहाँ देखे गए हैं। उनके विषय में जो है वो सूक्त का कथन किया गया है, और उनके विषय में जो है वो मंत्र कथित है। संभवतः 9वां मंत्र त्वष्टा देव को ही समर्पित है। और अंत में वनस्पति को भी देवता माना गया है, युग को भी देवता माना गया है, और अंत में स्वाहाकृति यानी जो स्वाहोच्चारण होता है वो 11वां देवता है। क्योंकि जैसा अभी कहा गया है, यज्ञ में शुभ कार्य में अहम भावना का त्याग होना चाहिए, आत्म
उससे जो अपनापन होता है उसको हटा करके दान दिया जाना चाहिए। और इसके लिए हर आहुति समर्पण के समय यह स्वाहा शब्द का उच्चारण होता है। इसका बड़ा महत्व है। स्वाहाकृति को यानी स्वाहोच्चार को भी एक सहचारी गण देवता के रूप में अग्नि के देखा गया है। और आपरी का अर्थ होता है अग्नि के सहचारी गण देवता। ये संख्या में 11 है, जैसा आप सब जानते हैं, कहा भी गया है। तो हम सब इस सूक्त के महत्व को समझें। आपकी सूक्त 10 सूक्त हैं जो हैं वो ऋग्वेद में कुल 10 आपकी सूक्त हैं और ये बड़े महत्व के हैं। इनका चिंतन मनन और इनके विषय में ज्ञान बड़ा आवश्यक है। तो आपकी सूक्त पर रिसर्च भी हो सकती है कि आपकी सूक्त क्या है, वेद में आपकी सूक्त का क्या महत्व है, इसके गण देवता कौन है। आज याद करके एक नई वस्तु प्रस्तुत की जा सकती है कि सेवा की, समर्पण की क्या क्या शिक्षा मिलती है, कैसे जीवन होना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसे यज्ञ करना चाहिए, अहम भावना का निरसन होना चाहिए। आज सब बातें इन आपकी सूक्तों से स्पष्ट होती हैं। अग्नि तो स्वयं एक परोपकार में जलने वाले देव हैं। इनके 3 रूप है पृथ्वी पर, जो है वो गार्हपत्य अग्नि के रूप में यज्ञवेदी आदि में दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में और दिव्य लोक में सूर्य रूप में। ये सब अग्नि के ही प्रारूप हैं। तो अग्नि सर्वप्रधान प्रत्यक्ष देवता हैं और इनके गण देवता के रूप में जो है ये 11 देवता बताए गए हैं जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। और आपरी का अर्थ ही होता है कि अग्नि के सहचारी गण देवता। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के विषय में, आपकी सूक्त के विषय में परिचय प्राप्त किया और संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। विशिष्ट परिचय शोधार्थ के द्वारा हो तो अच्छा है। और ऋग्वेद में तो बहुत अवकाश है शोध का, क्योंकि अभी तक लोग बहुत कम जान सके हैं वेद के विषय में। ज्यादा से ज्यादा कोर्स में जो मंत्र होते हैं उनको जो संस्कृत लिए हैं वे जान सके हैं। लेकिन ऋग्वेद में या अन्य वेदों में कितना ज्ञान है, कैसा है, इसकी और इसमें अभी बहुत मात्रा में अज्ञान ही है। तो निवेदन है कि वेदों का अध्ययन हो, व्यापक अध्ययन हो, उसके भीतर छिपे हुए ज्ञान विज्ञान, एक उच्च कोट की संस्कृति कल्चर का जो प्रकाश है, उससे हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करें, ज्ञान का विस्तार करें, बड़ा अच्छा होगा। यह हमारी निधि है, हमारे पूर्वजों की देन है। हम इसके उत्तराधिकारी हैं। अपने उत्तराधिकार को, अपने कर्तव्य को समझें। वेद के पठन पाठन में, अध्ययन में, कहने सुनने में आलस्य न करें, रुचि इधर घुमावें, प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है। इसके साथ ही ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख